कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आनंद खंडेलवाल का सादर प्रणाम है। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, ये कहानी आपकी सोच को झंझोड़ के रख देगी। आई मीन इट। अब शुरू से आखिरी तक थोड़ा गौर से सुनिएगा। पेटू राम, एक्चुअली नाम उसका ये ओरिजिनल नहीं है, मगर क्या हुआ, वो खाता ही इतना था कि लोग उसका ओरिजिनल नाम भूल गए और सब उसको पेटू राम ही बुलाते थे। उसका पेट इस कदर आगे निकल चुका था, मानो ऐसे लगता था वो चलता था तो कुछ और चल रहा है, या ऐसे महसूस होता था कि सामने मूंगफली की टोकरी लेके चल रहा है। वो चाय पीने के लिए उसको टेबल की जरूरत थी, अपने पेट के ऊपर, अपनी तोंद के ऊपर रख के बैठ सकता था। और एक खासियत वाली बात यह है कि भरे पेट पे भी वो 2 डजन केले खा सकता था। मगर उसकी एक परेशानी थी, बहुत दुखी आत्मा था, बहुत ही दुखी आत्मा। हर समय आराम नहीं है, परेशान हो, बस इसी टाइप का रोना रोते रहता था। बात एक दिनों की है कि नानक जी आए हुए थे, गुरु नानक देव जी आए हुए थे गांव में। वो भी उनसे मिलने चले गया, चलो आज तो गुरुजी से मैं अपनी दुख दर्द मिटवा के ही आऊँगा। वो पहुंच गया, गुरुजी के चरण पकड़ लिए, बोला गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल आराम नहीं है ज़िंदगी में। गुरुजी बोले क्या बात है। उसने अपनी सारी कहानी व्यथा सुनाया। बोले तेरे घर में कौन कौन है? गुरुजी ने कहा। बोले मेरे घर में एक बीवी है, 2 गोलू गोलू बच्चे हैं, और एक ऊँट है, और एक गाय है, और एक बकरी है। तीनों आंगन में बंधे रहते हैं। छोटा सा ही एक कमरे का घर है जो हम चारों घर पे रहते हैं, और पीछे मेरा खेत है जिस पे खेती करके मैं अपना घर चला लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा एक काम करना, आज अपनी बकरी को पूरे 24 घंटे तक अपने कमरे में बांध के रखना। उसने गुरुजी की आज्ञा ली और घर में चले गया। घर पे जाते ही बकरी को कमरे के अंदर बांध दिया। एक ही कमरा था, दिन भर बकरी वहीं पे चरे, वहीं पे सब चीज किए, तो परेशान, सब बिखेरा मच गया। अगले दिन गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोले कैसा रहा बेटा आज का दिन? बोले गुरुजी बकरी दिन भर मम्मी आते रही और हमें परेशानी हो गई। कोई बात नहीं बच्चे, आज एक काम करना, आज अपने गाय को भी कमरे के अंदर बांध लेना। वो थोड़ा सक पकाया, पर गुरुजी की बात गुरुजी की थी, मानते हुए आज्ञा लेते हुए घर पहुंचा, गाय को भी अंदर बांध दिया। रात को सोने टाइम जो 2 खटिया थी, एक खटिया को बाहर निकाला, बच्चों को खटिया पे सुला के नीचे दोनों कोनों में दोनों बीवी बच्चे बैठ गए और बैठे बैठे अपनी रात गुजारे। सुबह परेशान होकर गुरुजी के पास पहुंचा। जाते ही गुरुजी ने पूछा आज तो आराम था? कहाँ गुरुजी, रात भर बकरी में आती रही और गाय रमाते रही, कहाँ सोन पाए। कोई बात नहीं बच्चे, आज एक काम करना, ऊँट को भी अंदर बांध लेना। अब बात तो माननी थी गुरुजी की, क्या करें। उसने चले गया, ऊँट को भी अंदर बांध दिया। अगले दिन पहुंचा गुरुजी के पास, आंख लाल लाल हुई पड़ी हुई थी। गुरुजी ने बोला आज तो आराम था? अरे गुरुजी आज तो पूरा जिंदगी ही खराब हो गई, ऐसा लग रहा था। क्या हुआ? गुरुजी भी क्या बताएं, चारों हम एक कोने में बैठे रहे, छोटे से कमरे में 3 प्राणी और आ गए, हम कैसे सो पाते। कोई बात नहीं, आज एक काम करना, तीनों को बाहर आंगन में बांध देना और कल आना। वो गया। अगले दिन गुरुजी के पास आया। बोले आज क्या आराम था आज? हाँ गुरुजी आज तो एकदम ही आराम था, एकदम आराम था, अच्छे से सो पाया, अच्छे से सब हुआ। बोले आज से पहले भी तो ऐसा चलता आ रहा था, आज से पहले भी तो ऐसा चलता आ रहा था, आज आराम है, आज से पहले आराम क्यों नहीं था?
तो मेरे कहने का मकसद ये है और कहानी का सार ये है, हमारे पास जो है, जो साधन है, हम उससे खुश नहीं हैं। हम उसको पर्याप्त मानते ही नहीं हैं। कुछ और होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ आडंबर होना चाहिए। इसी चक्कर में हम अपनी जिंदगी को दुखी कर चले हैं। अगर आज किसी से इतना पूछ लो, और भाई क्या हाल चाल है, तो कहता कट रही है। हमारी लैंग्वेज तक कैसे हो गई, कट रही है। ये क्या कट रही है? हमारे पास पॉजिटिवनेस है ही नहीं। अगर किसी को पूछ ले कि वो सुखी, उसको वो अपना ऐसा रोने बैठता है, ऐसे रोता है, ऐसे दिखाता है जैसे 26 जनवरी में उसको अवार्ड मिलने वाला है दुखी होने का। हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरे के सुख से दुखी है। मैं एक बात और बता दूं, आज कोरोना का इस संकट चल रहा है। घर में सब सुबह शाम 2-2 रोटी खा के घर पे आराम से हैं। उनको समझ में आ रहा है यार, जिंदगी में 2 रोटी के अलावा कुछ जरूरत नहीं है। ये घर के नीचे गाड़ी घोड़ा सब खड़ी हुई है, इसे बेकार खड़ी हुई है, मगर हम इन्हीं के लिए अपनी जिंदगी सब, अपने सुख सब खराब किए जा रहे थे। तो दोस्तों, इन आडंबरों की चीज़ों के लिए हम अपनी ज़िंदगी दुखी ना करें और हम भी सिंपल रहें, पॉजिटिव रहें, लॉयल रहें, हम्बल रहें। और आप सभी को अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मेरे इस कहानी से अगर कुछ प्रभावित हुए होंगे, आपको अच्छी लगी होगी, तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर शेयर और कमेंट्स करेंगे, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।